Hey guys, welcome back to our channel. I am Kriti, back with a new subtopic of your morphology of flowering plants, that is phyllotaxy and inflorescence. Very two confusing terms for the students. We will clear it out in this video. After this, you won't forget anything. And for the mind maps of this chapter and for biological classifications, and in fact for all the chapters of biology, you can join my Telegram channel. Link in the description box down below, and you can join it, and those will be the ultimate mind maps. Will be able to set everything, every line of NCERT in your brain, which you say ना कि NCERT कैसे पढ़ें, कैसे हाईलाइट करें. हाईलाइट मैं यहीं पे कराती ही हूँ, और उस माइंड मैप से रिवीजन भी हो जाएगा. अगर आपको चैप्टर आ चुका है तो माइंड मैप से 5 से 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा आपका. Let's start it. Phyllotaxy and inflorescence. Now, what is phyllotaxy? Phyllotaxy में एक वर्ड आता है फाइल. What this word means? फाइल. फाइल मतलब क्या होता है? लीफ होता है. अगर आपने प्लांट किंगडम पढ़ा हो तो उसमें माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल आता है. तो ये फाइल क्या है? वो लीफ है. अरेंजमेंट ऑफ डैश. कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे फ्लावर लिख देते हैं, जबकि फाइलोटैक्सी में तो फाइल आ रहा है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच. इसको हम क्या बोलते हैं? इस पैटर्न को फाइलोटैक्सी बोलते हैं. Now, phyllotaxy is of 3 types. What are those 3 types of phyllotaxy? Alternate, opposite and whorled. Alternate, opposite and whorled. अगर आपको इन phyllotaxy के एग्जाम्पल प्रैक्टिकली देखने हैं तो एक वीडियो है जिसमें मैंने रियल एग्जाम्पल्स के साथ इन तीनों को समझाया है. Again, I will pin it in the description box. Do check it out. It's very useful for you, and it will make you practically clear the things. Alternate, opposite and whorled. अब ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट मतलब से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ऑल्टरनेटली अरेंज्ड होगा. तो डैश लीफ एट ईच नोड, वन लीफ, सिंगल लीफ एट ईच नोड. अगर मैंने उस वीडियो में आपको दिखाया भी है कि एक नोड पर एक लीफ होगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है. सिंगल लीफ एट ईच नोड. कैसी अरेंज्ड होगी? ऑल्टरनेटली अरेंज्ड होगी. ऑपोजिट में डैश लीव्स एट ईच नोड, अ पेयर ऑफ लीव्स. पेयर ऑफ लीव्स. पेयर मतलब 2 लीव्स. एक नोड पर 2 लीव आमने सामने. वर्ल्ड का मतलब मोर देन 2 लीव्स. अगर 2 लीव से ज़्यादा आ गई तो उसको क्या बोलेंगे? वर्ल्ड बोलेंगे. ठीक है. अब हम एग्जाम्पल्स कैसे याद करेंगे, जिसमें बहुत दिक्कत होती है. ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल है सनफ्लावर. सनफ्लावर. सी से क्या होगा? स्कैम. ऐसे स्कैम से याद करो, आजकल तो स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. तो ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल स्कैम. सी से ये क्या आ गया? सी से चाइना रोज. ए फॉर ऑल्टरनेट. ए फॉर ऑल्टरनेट. ये तो ऑल्टरनेट को एग्जाम्पल थोड़ी ना, ये तो तुम्हें ये बता रहा है कि ऑल्टरनेट के एग्जाम्पल से. ए फॉर ऑल्टरनेट. एम फॉर मस्टर्ड. तो कौन से 3 एग्जाम्पल हो गए? सनफ्लावर, चाइना रोज एंड मस्टर्ड. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल्टरनेट. ऑपोजिट का एग्जाम्पल क्या होंगे? GOC, जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. GOC, गुआवा. ऑपोजिट O फॉर ऑपोजिट एंड कैलोट्रोपिस. कैलोट्रोपिस. वर्ल्ड के एग्जाम्पल क्या होंगे? एल्स्टोनिया. इसको एक अलग से याद कर लो, NCERT सिर्फ एक एग्जाम्पल देती है, दैट इज एल्स्टोनिया. नाउ सी दिस ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल. ये मैंने दिखाया भी है उस वीडियो में. ऊपर नीचे ऑल्टरनेट. ये क्या है? ऑल्टरनेट. चाइना रोज अभी एग्जाम्पल में पढ़ा था ना ऑल्टरनेट के. सो दिस इज चाइना रोज. दिस इज द गुआवा लीफ, दैट इज ऑपोजिट. देखो एक दूसरे के आमने सामने है, ऑपोजिट. ये क्या है? एल्स्टोनिया. किसका एग्जाम्पल है? वर्ल्ड का एग्जाम्पल है. अब इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ लेते हैं. अब ये इन्फ्लोरेसेंस क्या है? जैसे हमने फाइलोटैक्सी में पढ़ा था, फिल आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? फ्लावर. फ्लावर मतलब क्या होता है? फ्लावर. ऐसे समझ लो. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस. सिंपल. अब कभी कंफ्यूज नहीं होना. फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ऑफ द ब्रांच, एंड द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस. नाउ इन्फ्लोरेसेंस जैसे फाइलोटैक्सी 3 टाइप की थी, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड. रिविजन हो गया. ऑल्टरनेट के एग्जाम्पल स्कैम, ऑपोजिट के एग्जाम्पल GOC, और वर्ल्ड के एग्जाम्पल एल्स्टोनिया.
इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी, रेसिमोज और साइमोज 3 टाइप का होता है। सॉलिटरी क्या होता है अपने आप ही बता दें, सॉलिटरी मतलब थोड़ा अकेलापन जैसे है ना सॉलिटरी। तो टर्मिनल पोजीशन ऑफ द फ्लावर होती है इसमें। कैसी होती है? टर्मिनल पोजीशन ऑफ द फ्लावर ऐसा होता है। देखो ये इसकी स्टेम है और टर्मिनल पोजीशन मतलब लास्ट की पोजीशन पे टर्मिनेट कर जाता है, क्या बन जाता है यहाँ पे? ये क्या है? फ्लावर। दिस इज अ flower. Okay, so terminal position of the flower, dash transformed into the flower. देखो क्या था? ये शूट थी, ये शूट थी और शूट ही किस में ट्रांसफॉर्म हो गई? फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो क्या बोलोगे? शूट टिप, शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रेसिमोज। इसके नाम में आ रहा है ये रेस लगा रहा है भाई। रेसिमोज क्या कर रहा है? सबसे रेस लगा रहा है। सो द मेन एक्सिस ग्रोज कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली इसकी मेन एक्सिस ग्रो करती रहती है। अब यहाँ पे देखो सॉलिटरी में क्या इसकी मेन एक्सिस अब ग्रो कर सकती? नहीं कर सकती, क्योंकि मेन एक्सिस के बगल में टर्मिनल पोजीशन पे क्या निकल आया? फ्लावर निकल आया। तो अब जो ये मेन एक्सिस है ये ग्रो नहीं कर सकती, पर रेसिमोज में ऐसा नहीं होता। इनफाइनाइट ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस होती है। दोनों पॉइंट सेम है। द मेन एक्सिस ग्रोज कंटिन्यूसली, इनफाइनाइट ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस, एक ही पॉइंट है ऑलमोस्ट। ठीक है, फ्लावर्स बॉर्न इन डैश ऑर्डर, एक्रोपिटल ऑर्डर। अब ये एक्रोपिटल क्या बला है इसके बारे में देखते हैं, पहले लिख लेते हैं। फ्लावर्स बॉर्न इन एक्रोपिटल ऑर्डर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रोपिटल? इट मीन्स न्यू फ्लावर्स at the apex and the old flowers at the base। मतलब जो नए फ्लावर्स निकलते हैं वो कहाँ निकलते हैं? एपेक्स की, प्लांट के ऊपर। एपेक्स मतलब टॉप पे। और जो ओल्ड फ्लावर्स होते हैं, जो पुराने, जो पहले निकल जाते हैं उनको ओल्ड बोलेंगे, जो न्यू निकल रहे हैं उनको न्यू फ्लावर्स बोलेंगे। जो पहले निकले वो कहाँ होते हैं? बेस पर। और जो नए निकल रहे हैं वो तो कहाँ होते हैं? एपेक्स पर। ठीक है, फिर इसमें हाँ, न्यू फ्लावर एट द एपेक्स, अच्छा वही चीज़ मैंने ऊपर लिख दी है। एंड ओल्ड एट द बेस। देखो एक्रोपिटल, ए फॉर एक्रो, ए फॉर एपेक्स, सो न्यू फ्लावर एट द एपेक्स। साइमोज, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। जैसे सॉलिटरी में हो रहा था वैसे ही कुछ यहाँ पर भी हो जाता है, पर सॉलिटरी में एक ही ब्रांच है, यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांच नहीं है साइमोज में। सो मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। लिमिटेड ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस, यहाँ पे कैसी थी? इनफाइनाइट थी, यहाँ पे कैसी? लिमिटेड ग्रोथ है। रेसिमोज रेस लगा रहा है, ऐसे याद रखना, रेसिमोज रेस लगा रहा है, उसकी इनफाइनाइट ग्रोथ होती है। फ्लावर्स बॉर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर। बेसिपिटल क्या है? जैसे एक्रोपिटल पढ़ा वैसे बेसिपिटल है। जस्ट उल्टा कर दो। क्या है उल्टा करोगे? एपेक्स पे न्यू फ्लावर्स, एक्रोपिटल में ए फॉर एक्रोपिटल, ए फॉर एपेक्स, एपेक्स पे न्यू फ्लावर्स, बेसिपिटल में बेस पर न्यू फ्लावर्स और एपेक्स पर ओल्ड फ्लावर्स, जस्ट उल्टा ऑफ एक्रोपिटल। ओल्ड फ्लावर्स एट द एपेक्स एंड न्यू फ्लावर्स एट द बेस, जस्ट उल्टा। ठीक है, इसके देखो ऐसे मैंने दिखाया। सॉलिटरी, रेसिमोज में देखो जैसे जैसे स्टेम की हाइट बढ़ रही है वैसे ही देखो ये फ्लावर जो है कैसे हैं। यहाँ पर तो कोई फ्लावर नहीं है, अगर यहाँ पे फ्लावर होता तो ये स्टेम बढ़ ही ना पाती, तो यहाँ पे तो फ्लावर है ही नहीं, तो इसलिए ये स्टेम क्या हो रही है? बार बार इलोंगेट हो रही है। साइमोज में देखो ये जैसे ही इलोंगेट हुई, यहाँ से इनका नया फ्लावर निकल आया, यहाँ से एक और निकल आया, है ना। तो एनसीईआरटी भी डायग्राम्स दिखाती है। एक बात और एनसीईआरटी लिखती है, पहले उसको पढ़ लेते फिर डायग्राम देख लेंगे इसके। शूट टिप, शूट एपिकल मेरिस्टेम। हमने बहुत बार पढ़ा है कि शूट पर एपिकल मेरिस्टेम होता है। मैंने कहा था इसके बारे में और डिटेल में हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से पढ़ेंगे। मेरिस्टेम क्या होता है बहुत बार पढ़ चुके हैं। मेरिस्टेम क्या होता है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो कि प्लांट की हाइट को बढ़ाने में मदद करती है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, और जो एपेक्स होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस को बनाने लगता है इंस्टेड ऑफ लीव्स। मतलब देखो शूट एपिकल मेरिस्टेम लीव्स भी बनाता था, है ना। वो नोड्स पे जो छूट जाता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? एक्सिलरी मेरिस्टेम। वहाँ से क्या निकलती थी? लीव्स। पर इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग लीव्स इट फॉर्म्स डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस। तो फ्लावर क्या है? इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट। व्हाट इज फ्लावर? इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट। शूट से ही फ्लावर बन जाता है। इट इज़ अ मॉडिफाइड
शूट। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखना, एनसीईआरटी देती है, एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। फाइलोटैक्सी क्या है? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो। इट इज़ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। एक मिनट कलर बदल लें, दिख नहीं रहा है ये कलर। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अब ठीक है। दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स: ऑल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड। ऑल्टरनेट स्कैम, अपोजिट गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, जीओसी, और वो वर्ल्ड। वर्ल्ड का एग्जाम्पल एल्स्टोनिया। इन ऑल्टरनेट, सिंगल लीफ एट ईच नोड, व्हाट इज देयर? इट इज अ सिंगल लीफ एट ईच नोड। फिर क्या है? ऑपोजिट में, अ पेयर ऑफ लीव्स एट ईच नोड। If more than 2 leaves arise at a node, it is known as world. If more than 2 leaves, इसको मार्क करो। इन्फ्लोरेसेंस में क्या है कि इन्फ्लोरेसेंस किसका होता है? फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। एपिकल मेरिस्टम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टम, यही बताया। इंटरनोड्स डू नॉट elongate एंड गेट कंडेंस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको मार्क कर लेना। इसको हम लोगों ने नोट्स में इंक्लूड नहीं करा है, तो इसको और भी ज़्यादा मार्क कर लेना। हर चीज़ नोट्स में इंक्लूड कर देंगे तो याद नहीं रहेगी, तो इसको एनसीईआरटी में मार्क करो। इंटरनोड्स डू नॉट elongate एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। मतलब जो इंटरनोड होती है, नोड और इंटरनोड पढ़ाया है स्टेम में, नहीं देखा तो वीडियो देख लेना। तो नोड और इंटरनोड क्या होता है? दो नोड के बीच का डिस्टेंस को इंटरनोड बोलते हैं। इंटरनोड्स डू नॉट elongate, और वो कंडेंस हो जाती हैं। इंटरनोड का क्या काम होता है? elongate करना। elongate करने से क्या होगा? प्लांट की हाइट बढ़ेगी। तो internode do not elongate and get condensed. Apex produces different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. Laterally produce करती हैं instead of leaves, flowers को, floral appendages को produce करती हैं। It is always solitary. When the shoot tip transforms into the flower, it is known as solitary. कैसे दिखाया था? ऐसे दिखाया था, shoot tip transforms into a flower. द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस, याद रखना। रेसिमोज में कंटिन्यूज टू ग्रो होता है। 2 मेजर टाइप्स होते हैं, रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज टाइप्स में क्या होता है? मेन एक्सिस continues to grow. Flowers are born laterally, very important. Flowers are born laterally in an acropetal succession. New flowers at the apex and the old at the base. Cymos में क्या होता है? Main axis terminates into a flower, hence its limited growth होती है इसकी. Flowers are born in basipetal order. देखो cymos में क्या हुआ? जो main axis थी वो flower में बन गई, तो अब ये axis और ज़्यादा grow नहीं कर सकती। और रेसिमोज में देखो क्या हुआ? देखो ये रेस लगा रहे हैं, मेन एक्सिस नहीं हमारी फ्लावर में बदली है, साइड साइड से फ्लावर निकल रहे हैं, और मेन एक्सिस जो उसकी टिप है वो अभी भी खाली है, वो कितना भी ग्रो कर सकती है। सो थैंक यू, एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस पार्ट. Meet you with the next part in the morphology of flowering plants, the new subtopic of this chapter, that will be the flower. And this was all for this Phyllotaxy inflorescence. Hope it was clear to you. If you liked the video, do subscribe to the channel and do like the video. Thank you.